कोई किताब लेनी थी, मास्टर ने कह दिया कि भाई ये किताब ले, तो उस किताब के 20 रुपये थे। तो 20 रुपये उस टाइम बहुत ज़्यादा होया करते थे। तो महाराज जी अपने पिताजी से कहने लगे कि पिताजी मैंने 20 रुपये दे, तुमने वो किताब लेकर आनी। देखियो ये बात में विचार करके देखिए इस बात। तो क्या होया, वो बोले बेटा ब्योंत नहीं है, अगले महीने में मैंने तनख्वाह मिलेगी, फिर भाई तेरे तक पैसे दूंगा, फिर ले आइए। बोले जी ठीक है। तीसरे चौथे दिन पनवासी आ गया। तो वो 4-5 जने अपने साइकिल कर ली, तो साइकिल पाया, उन्हें सारे इकट्ठे हो लिए पनवासी का एक दिन पहला, भाई चल कट्ठे आया। तो जो महाराज जी के पिताजी थे वो बोले भाई मैं तो इनका भाई मेरा नहीं है जान का, और भाई ये ले 100 रुपये भाई महाराज जी की पूजा। और महाराज जी जो थे महावीरदास जी, वो ये बात देखा लग गए। वो एकदम न बोले, जब मैंने किताब के 20 रुपये मांगे, जब वो तो आपने दिए नहीं, और उस बाते ही मोटे थे 100 रुपये दिन लग रहे आप समझो ही। तो बताओ, मैं महाराज जी बताया करते आप, तो उन्होंने वो हाथ जोड़ कर खड़े हो गए। महाराज जी के पिताजी, महाराज जी आ गए, हाथ जोड़ कर खड़े हो गए। बोला बेटा थारा मैंने खा रखा है, हाथ जोड़ के खुआऊंगा तारा, हाथ जोड़ के तारा दूंगा, लेकिन यो मेरा है ना एक न्यारा फर्ज, भाई मैंने अपना भी कर्म कर लूँगा। आई थारे सर पे अपना जूत उठूँगा, घर तक खुआऊँगा, जैसा भी मेरे पर बनेगा, लेकिन भाई यो मेरा कर्म है। तो उस बालक की शिक्षा लगेगी फिर। अगर हम अपने बड़का का झूठ बोलेंगे, छल कर कपट करेंगे और कुछ करेंगे, वह सीखेंगे, वही सीखेंगे कि जिसी घर में थारे रीत बनी हुई है ना, तो वो बालक के सीखेंगे, वही सीखेंगे। तो इसी मारे जो कुछ नए संस्कार बनेंगे, कुछ नए, पिछले तो हमने भोगने ही भोगने, लेकिन मनुष्य के चूल्हे में आकर नए संस्कार बन जाए। तो इसी मारे वो वाणी में कहा है कि सत्य नजर कर देख ले मन में मत प्यारा, तेरा निश्चय मनवा होएगा जग दर्शय सारा। जब समझ में आओगी कि अड़कोण है आप, फिर कहा जग दर्शा जोगी होया सतगुरु का प्यारा, फिर होगा। फिर कहा कर साहेब की बंदगी ले ज्ञान कुआड़ा, और दुई बनी को काट के फिर आ मिलिए, फिर बात तेरा एक कागा एक हंस है, रोड़ा है वाला, इसके भीतर है ना कागा भी है, हंस की भी वृत्ति है। इनका क्यों मन की और आत्मा की हमेशा लड़ाई रहा। आत्मा हमेशा सत्य मार्ग पे अच्छे काम वाले, कोई चोर है उन्होंने सोचेगा चल चोरी, उसका मन तो होगा चल तू चोरी कर लिया, अच्छा दाल आकेगा तो नू कर लिए, या और भी कोई XYZ वाले गलत काम है। लेकिन आत्मा के अंदर तो आवाज़ आओगी ना, जब फंस गया तो, जब किसी ने देख लिया तो, कोई मान ले गलत काम करेगा भाई, किसी का नहीं होगा तो लेकिन हम मन के अनुसार इतने हो गए हम आत्मा की बात नहीं सुन पाते, और मन के अनुसार चल पड़े। और मन चाहे बार बार परिवर्तन चाहो, ये मन का स्वभाव है। रोज की एक सब्जी खा के देख, कै दिन खा लेगा, 2 दिन खा लेगा, 10 दिन खा लेगा, उनको कहीं ना फेंक दो चीज हुआ, लगातार की खास कहे। अरे आत्मा फंसाई पड़ी शरीर में, कह कितनी साल हो गई, यह तो कैद हो रही है। वह कबीर साहब महाराज ने कहा जिस मरने से जग गए मारा हो माँ, समझे ना मेरी बात। तो भाई जो शरीर को जीव मिला है, इतना बढ़िया मौका मिला है, अरे तो इतनी बढ़िया बाग है, इतनी बढ़िया जगह, इतना बढ़िया परिवार, सत्संग मिल गया, गुरु मिल गए, संत मिल गए। अरे बीवी भाई है बम उल्टे काम में फंसोगे ना भाई, फिर तो मालिक के। तो जितना भी हो सके अच्छे कर्म करो भाई, मेरा तो यो है। और हम सारे, मैं एक बार या बात सत्संग में भी थाकता हूँ, पहला भी कही होगी, आज भी कहूँ, मैं अपने ऊपर कहूँगा चाहे कितना बढ़िया बना बैठा हूँ थारे आगे, लेकिन मैं कितना घटिया हूँ, कितना मैं बढ़िया हूँ, कितना अच्छा बुरा हूँ, मेरा अपना आपा जाना है ना। उसी तरह बेटा सब अपने अंदर झांक कर देखो, आप सब जानो आप कितने बढ़िया हो, कितने घटिया हो। आप
खुद सब कुछ जानो। और जब ये चीज़ आप जानो, उनका है जब हम अपने आप को नहीं छुपा सकते। महाराज कह रहे हैं, तन की जान है, मन की जान है चित्त की चोरी, उस मालिक से क्या छुपावा जिसके हाथ में डोरी। भाई जब हम अपने आप को नहीं छुपा सकते तो उसका ऊपर छुपाओ, ऊपर छुपाओ। वो सब कुछ देख रहा बेटा, सब कुछ। कितनी होशियारी कर दो, कितनी होशियारी कर दो, वो सब जान है। और हमने बेरा, सबसे पहले तो हमने बेरा है। जब हम अपने से नहीं छुपा सकते उसको ऊपर बड़ेगा होशियार। तो जितना भी उसके सतमार्ग करिए। महाराज ने भी, गुरु रविदास महाराज ने भी वाणी में यही कहा है, हरी सा हीरा छोड़ के जो करे आन की आस, ते नर दो जख जाएंगे सत्य क्या रविदास। एक परमात्मा रूपी उसके नाम के हीरे को छोड़कर जो किसी भी चीज़ की आस करेंगे सीधे यमपुर जाओगे। ये अपने अंदर आप जानकर देखिए, परमात्मा के नाम की है किसी का आस, अगर उसकी आस भी करेंगे तो छोरा नहीं लग गया, छोरे की बू का बालक नहीं हो लिए, घर में कलेश रहो है, मतलब ये आस ये भरी पड़ी है भाई नहीं होया। ईशा संत महाराज ने कहा ना कि नासवान की आस पर तजदी है अविनाशी, कि नासवान शब्द के हमारे वो जो परमात्मा पूर्ण वो बताओ, जब एक अथाह सागर है और उसमें जब तुम समा जाओगे तब सब कुछ उसमें तो है, फिर क्या इच्छा रह जाएगी। और हम जो एक पेड़ है ना, पेड़ होया अगर उस पेड़ पे पत्ते भी हैं, टहनी भी है, फ्रूट भी है, और भाई उसका तना भी है, उसकी जड़ भी है। ये वो हमने देखना ना, हमने पकड़ना के ये हम सोच रहे हैं पत्ते पत्ते हमारा जी हो जाओ, और संत आपको नू चाहो भाई तू पूरा ही पेड़ पकड़ लेना, ये थोड़ा कुछ हो जाए ये नू हो गया थी, फिर और कुछ हो जगह पे दूसरा पत्ता इतना तैयार है, क्योंकि ये स्वभाव है, परिवर्तन तो होगा। आज भाई नू है तो कल नू भी होना है, दिन भी है तो रात भी है, गर्मी है तो सर्दी भी है, हर एक चीज़ का एक ये हुआ है। अपने शरीर में लगा लो, सबका शुगर है, लेकिन जब तक बैलेंस में है कोई दिक्कत नहीं। बीपी लगा लो, किसी का हाई है किसी का लो है, जिसका सही चल रहा है उसका सही है। तो जब डिस्टर्ब हुआ है ना, जब बैलेंस हमारा गड़बड़, चाहे वो नीचे का हो चाहे वो ऊपर का हो, तो ओढ़े गड़बड़ हो जाए। तो बेटा अपने दिमाग में भी यही चीज़ है, और जब अपना दिमाग पर ये सारी चीज़ सही बैलेंस में हो जाओगी तो सारा सौदा सही चलेगा। ये हमारे मना में ये खलबली मचली है, जितनी भी यहाँ मचली है, और जिस दिन हमारा मन सच्चा हो जाएगा तो कहना तेरा निश्चय मनवा होगा जब तक से, अपना जिस दिन निश्चय बना लिया उसे दिन बल्ले बल्ले हो जाओगे। बोलो क्या ना, कोशिश करा करो, मेरा तो यही कहने का मतलब है भाई, सतमार्ग करो जितना भी हो सके। ये बाबे बैठे ये बोले हैं कि सब सोते न छोड़ कर सारी कमाई तो थारे बन क्या करूँ डाल लाग रहे, समझ रहे हो ना। मैं एक दिन हुआ सत्संग में, महा भाई मेरे दिमाग में कीड़ा, 3 नौकरी छोड़ी, क्यों छोड़ी? एक परमार्थ बन जाओ। संत जो भी होते हैं परमार्थ करने और करवाने के लिए आते हैं, परमार्थ बनेगा इन चीज़ों का। इब घर तो हम भी हमारा खाते ही बड़ा घर हो गया, विचार करके देखो हमारा खाते भी बड़ा घर है, तेरा कौन किस तक करे तक किस टाइम आ जावे, रात का नहीं बेरा दिन का नहीं बेरा, और वही सब की टेंशन हो है। जो भी मान ले शरण में आ जावे है तो वो सब की बारे में सोचना पड़ेगा। हम थारे तो मान ले 2 3 5 7 8 बालक होंगे, बस इतना है तो होगा परिवार। और साधु का देखो भाई कितना बड़ा परिवार है नहीं। तो वही चीज़ है, हम भी बीमार हुए, हम भी लगते पै रहे हैं, लेकिन फर्क थारे में और हमारे में देख लो कितना है नहीं क्या बात। हम साथ में गए इसे रोग में कोई मर गया, इसे रोग में माई, और यो रोग मारे लग गया, कौन को मकती है। तो इन चीज़ों पे विचार करो जितना भी हो सके। बड़ी मुश्किल है जो मनुष्य का शरीर मिला है, जितना भी हो सके उस मालिक की याद करा करो। 1 घंटा 2 घंटे आधा घंटा 5 मिनट 10 मिनट जरूर करा करो बेटा। सब बढ़िया साधन सब आसान जो पढ़ने वाले बालक हम सुन लो ध्यान दें,
जुकर भी बैठो ना, अपनी है ना जो रीढ़ की हड्डी है ना 90 डिग्री सेल्सियस पे नू मान ले बस नू बैठना, बस रीढ़ का नॉर्मल हिसाब है, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं सुनना। सांस जब भीतर जाओ तो सांस की गिला तब भीतर जाओ, जब सांस बाहर आवे तो सांस के गिला बाहर, सिर्फ इतना काम करना, ना इसमें कोई नाम लेना ना नाम जपना, सिर्फ बैठ कर देखा करो यह चीज़। सांस भीतर जाओ तो सांस के साथ में अपने अंदर जाना है, ठीक है कि भाई सांस जब हम ले ना सांस के लिए कोई छेड़खानी करनी है, ना जल्दी जल्दी लेना और ना जल्दी जल्दी छोड़ना, ना आराम तक छोड़ना, सांस अपने आप आओगा और अपने आप जाएगा। हमने उसके साथ कोई क्रिया नहीं करनी, ठीक है ना, लेकिन हमने क्या करना है, ना कुछ बोलना, अजपा जाप जिसने के, हमने जब श्वास अंदर गया तो हम अंदर गए, श्वास बाहर आया तो हम श्वास के साथ बाहर आए। आहिस्ता आहिस्ता जो जो आप अभ्यास करते रहोगे तो फिर आपका सारा चित्त एकाग्र होना शुरू कर देगा। जैसे पढ़ने वाले हैं उन बच्चों के लिए मेडिटेशन इतना जरूरी है, कुछ भी अगली मैं बार बार बोलूँ यह बात, ये जो मास्टर स्कूल में समझा हुआ ना बड़कन है, एक का तो समझाते समझ में आएगी, और एक माले बालक की साथ उसको 10 बार 20 बार समझा ले, उसके जब नहीं पल्ला पड़ती, इसके दिग्री बैठे। अगर मान ले बालक क्यों, इसका कसूर के है, जो शरीर था तो बैठ गया लेकिन मन इसका और दिख जाए। और जब हम यो अभ्यास कर लोगे तो थारा ध्यान पे कितना लगा जित हम काम कर रहे, तो ये चीज़ है। तो इसीलिए मेडिटेशन करना वैसे भी जरूरी है। अगर फिर जो ध्यान करने वाला कोई भी आदमी है कुछ भी काम करेगा, कोई भी काम, उसका एक न्यारा सिस्टम बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा जो भी वो चीज़ करेगा, चाहे वो पोछा भी लाओ, झाड़ू लाओ, कोई घर का काम करो, उसका कपड़े सुखाने का, कपड़े धोने का, बर्तन मांजन का, बर्तन जचाण का, घर के और भी काम हुए, ड्यूटी का भी मान लो जो काम है, गाड़ी चलाना, जो भी काम वो करेगा ना वो बिल्कुल एकदम इतना बढ़िया, 2 आदमी को कहोगे ना भाई वो बंदा उसका काम नहीं रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई सारे मेडिटेशन जरूर कराया करो, ध्यान जरूर लगाया करो, ठीक है ना। और इस तक हम है ना गणा तो नहीं 10-15 दिन मेहनत, मतलब जब बैठन भी लागोगे ना इतनी खुशी अंदर तक वो होगी जो बेरन ढंग के पा रहा। ये तो सारे बुझे बैठे हैं सारे, लेकिन यो काम करना शुरू कर दो, इतनी खुशी अंदर अंदर इतनी खुशी होगी, दूसरा कोई दुखी की बात करेगा मेरा साथ वो समझाओ अंदर तो है ना, सब है ना बुझे बैठे हैं, दुखी से हुए बैठे हैं सब। दुख तो आड़े पैदा होना ही दुख है, सीधी बात यार, आड़े पैदा होना है। आप मुँह मत मानो कि आप दुखी नहीं है, भी दुखी है, लेकिन उसके जब नाम करा होंगे तो एक न्यारी खुशी हो, ठीक है ना। तो भाई मेरा आज का यो है, जितना भी हो उसका ध्यान जरूर करो, जब भी थारा टाइम लगे, नू नहीं है कि मुँह बैठ जाओ लोट कर लो, चलते चलते काम तो हाथ तम पे करना, लेकिन मन